हमने जनरल ज़िया-उल हक के दौर के बारे में सुना, हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर है उसको अपनी आंखों से देखा। इतनी लाकानूनियत और इस तरह आइन को बार बार तोड़ना और एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करना और मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाना, मीडिया को जो है वो उस पर कंट्रोल करके उसको खुद चलाना। और उसके बाद आपने देखा होगा कि डी चौक में किस तरह एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, किस तरह उनको जो है वो शहीद किया गया, किस तरह लाशों को गायब किया गया, ज़ख्मियों को गायब किया गया। फिर मेरी नज़र से 2 दिन पहले एक जो मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका बयान गुजरा कि आवाम को जो है अदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाना चाहिए। लेकिन जनाब, मैं आसिम मुनीर साहब को एक बात कहना चाहूँगा कि जितनी दूरियां अवाम और फ़ौज में बनी हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक किसी भी दौर में, किसी भी आमरीत के दौर में इतनी दूरियां जो है फ़ौज के दरमियान और अवाम के दरमियान पैदा नहीं हुई। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी नफ़रत अवाम के दिल में कभी नहीं देखी जितनी के मौजूदा दौर में है। और नफ़रत क्यों ना हो, आपका जब दिल करता है एक सियासी जमात को दबाने के लिए, आप उनकी औरतों को, उनकी माओं को, उनकी बहनों को, उनकी बीवियों को घर से उठा लेते हैं। एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए आप जनाब उनको एक पार्टी के कारकुनों को, वर्करों को घर से उठा लेते हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से एक पार्टी के ख़िलाफ़ इतनी कानूनी कार्रवाइयाँ, इतनी जो है वो जबरी कार्रवाइयाँ जारी हैं कि जब हुकूमत का दिल करता है आप उनको घर से उठाकर जेल में डाल देते हैं। और फिर आप कहते हैं कि जो एक सोची समझी साजिश के तहत हुकूमत के और जो है वो अवाम के और फ़ौज के दरमियान नफ़रत फैलाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। अब अवाम जो है वो अंधी नहीं है, अवाम सब कुछ देख रही है कि जो जर्नैल है इस मुल्क के, उन्होंने कितना रुपये है वो बनाया है, जो इस मुल्क के सियासतदान हैं उन्होंने कितना जो रुपया है वो बनाया है, जो इस मुल्क के जज हैं उन्होंने अदालतों में बैठकर कितना रुपया कमाया है। इस मुल्क की वाहिद एक अवाम है जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास कोई जो है रुपया नहीं है, कोई पैसा नहीं है। इस मुल्क की अवाम को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना इमरान खान से लेना देना है, ना नवाज शरीफ से, ना जरदारी से, ना फौज से, किसी से कोई लेना देना नहीं। अवाम को चाहिए सुकून की 3 वक्त की रोटी, अवाम को चाहिए गुर्बत का खात्मा, बेरोज़गारी का खात्मा, महंगाई का खात्मा। अगर आप ये कहेंगे कि आप इस मुल्क को लूटेंगे, जज लूटेंगे, जर्नैल लूटेंगे, सियासतदान लूटेंगे और फिर इसके बावजूद जो है अवाम के दिल में जो है जजों की जो है वो मोहब्बत पैदा हो, अवाम के दिल में जर्नैलों की मोहब्बत पैदा हो, अवाम के दिल में सियासतदानों की मोहब्बत पैदा हो, ये तो हो नहीं सकता। ये तो कभी भी नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ये कभी भी जो है वो मुमकिन नहीं है। अवाम ने एक वक्त वो भी देखा कि जब इस मुल्क के जर्नैलों ने, इस मुल्क के अदारों ने एक मोस्ट वांटेड जो आदमी था, जो इंसान था, जो सियासतदान था, जिसने इस मुल्क को इतने बेदर्दी से लूटा, जितनी भी जो इस मुल्क की अवाम की जो रकम थी, इस मुल्क की जो पैसा था, वो कैसे अपनी नस्लों को संवारने के लिए वो बाहर ले गए। अवाम को पता है कि किस तरह जो है जहाज़ों के ज़रिए इस मुल्क की आवाम का पैसा जो है वो बाहर ले जाया जाता है। वो और कुछ नहीं करता। इस मुल्क के सियासतदान, जर्नैल, इस मुल्क के जो जज हैं वो आपस में मिली भगत करके सब कुछ करते हैं, अवाम को सब पता है। आप ये सोचें कि किस तरह इस मुल्क की अवाम के दिल में जो है वो मोहब्बत पैदा हो सकती है। आपने तो खुद इस मुल्क की अवाम को ये रास्ता दिया है कि अवाम के दिल में जो है जर्नैलों की नफ़रत पैदा हो, अवाम के दिल में सियासतदानों की नफ़रत पैदा हो, अवाम के दिल में है इस मुल्क के जजों की जो है वो नफ़रत पैदा हो। आप डंडे के ज़ोर पर, राइफल के ज़ोर पर आप 5 साल, 3 साल या 10 साल इस मुल्क पे हुक्मरानी कर जाएंगे। आप ये सोचें कि आप इस मुल्क की आवाम को क्या दे के जा रहे हैं। आप इस मुल्क की आवाम को सिवाय नफ़रत के और कुछ नहीं दे के जा रहे। आप जितनी दूरियाँ इस मुल्क की आवाम और फ़ौज के दरमियान डाल के जा रहे हैं, इस आपने तो चले जाना इस मुल्क को। आप देखें कि कोई भी जर्नैल जो है हमारे मुल्क में नहीं है, अगर कोई जज है तो वो हमारे मुल्क में नहीं है, अगर कोई सियासतदान है मुल्क को लूटता है तो वो हमारे मुल्क में नहीं रहता। सब के सब इस मुल्क को छोड़कर भाग जाते हैं। इस मुल्क में कोई भी नहीं है। आप जर्नैल देख ले, कोई भी इस मुल्क में नहीं है। सभी के सब पेंशन
नौकरी वो पाकिस्तान में करते हैं, रिटायर होते हैं वो बाहर भाग जाते हैं। अब वो पेंशन, लाखों रुपए की जो पेंशन है वो ले रहे हैं, और वो पेंशन पाकिस्तान से जाती है, वो बाहर जाती है, वो बाहर बैठ के जनाब जितनी भी मराहत हैं वो ले रहे हैं, पाकिस्तान को लूट रहे हैं। नुकसान तो पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अवाम का है। अब जितनी नफरत आपने नफरत पैदा कर दी है इस मुल्क की अवाम में और फौज में, अब वो मेरे ख्याल में इतनी जल्दी नहीं जाएगी। आपने तो मज़े लूट लिए हैं, सियासतदानों ने इक़्तिदार के मज़े लूट लिए हैं, जर्नैलों ने भी मज़े लूट लिए हैं, इस मुल्क के जो जज हैं उन्होंने भी मज़े लूट लिए हैं, लेकिन खमियाजा कौन भुगतेगा? इस मुल्क की जो फ़ौज है वो भुगतेगी। आज अगर इस मुल्क की फ़ौज और अवाम में दूरियां हैं तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? आप हैं, आप सब हैं, आप सब सियासतदान हैं, आप सब जो हैं वो इस मुल्क के जर्नैल हैं, आप सब जो है इस मुल्क के जो हैं वो जज हैं। अब कैसे ये दूरियां ख़त्म हो सकती हैं जब आप आवाम को उसकी मर्ज़ी के बग़ैर, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक एक मुंतखब नुमाइंदा लाने के लिए आप ये देंगे हक कि जिसको चाहे इस मुल्क की जो आवाम है वो मुंतखब करके जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाए। अगर आप ये चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क पर जो मर्ज़ी चाहे हुक्मरान को मुसल्लत करें तो ये कभी नहीं होगा। इस मुल्क की जो आवाम है वो कभी भी जो है वो तस्लीम नहीं करेगी।